हर कहानी का एक नया मोड़ होता है और ये मोड़ शुरू होता है मेरे नए इरादों के साथ। पिछले एपिसोड में मैंने छानने छानने में से धरती को चीरा और उसके सीने से निकाला चमकते हुए डायमंड्स। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब वक्त है उन डायमंड्स को शक्ति में बदलने का। एक नए एन्चेंटेड पिकैक्स, एक ताजदार एन्चेंटिंग टेबल और एक विलेजर हॉल जहां सपने तरसेंगे एमरल्ड्स के दम पर। यह है एपिसोड 5, जहां सिर्फ बेस नहीं भविष्य बिल्ड होगा। मैं डायमंड पिकैक्स बना के सीधे जाता हूँ माइनिंग के वक्त, और माइनिंग के वक्त मेरे को मिलता है एक जगह। ये कोई रैंडम जगह नहीं, ये वही स्पॉट है जहाँ जिंदगी और लावा सिर्फ एक ब्लॉक के फासले पर है। एक सोर्स ब्लॉक, सिर्फ एक, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ है नेदर का दरवाज़ा। मैंने पहली बार लावा को दोस्ती से देखा, ना भागा ना डरा, सिर्फ प्लान बनाया। और जैसे ही हार्डकोर हमेशा करता है, एक और ट्विस्ट, एक और लावा वॉल। दो अलग रास्ते, दो अलग लावा के चेहरे, लेकिन दोनों से मिला एक ही रास्ता, ऑब्सीडियन। ये ब्लॉक सिर्फ काले पत्थर नहीं, ये मेरे डिटर्मिनेशन की मोहरें हैं। सब ठीक लग रहा था। मैं टॉर्च लगाता हुआ एक एक कदम संभल के बढ़ रहा था उस अंधेरों भरे माइनक्राफ्ट में। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। एक मोड़ पर रोशनी चमकी, एक अजीब सी ग्लो। मैं सीधा उस तरफ गया और वहाँ लावा टपक रहा था दीवार से, सिर्फ एक ब्लॉक के सोर्स से। मैं सोचा पुल नहीं मिला तो क्या, सोर्स ही काफ़ी है। रास्ता बनाया, पानी डाला, ऑब्सीडियन बना और तोड़ दिया। दिल में एक ही सोच थी, एन्चेंटिंग टेबल तो बनाना ही है। और जैसे ही पीछे मुड़ा, एक और सोर्स दिखा। ऐसा लगा माइनक्राफ्ट खुद कह रहा हो, ये बस शुरुआत है मेरे दोस्त। ऑब्सीडियन बन चुका था। 3 ऑब्सीडियन ऑलरेडी मेरे पास थे। मुझे सिर्फ 2 और चाहिए थे एन्चेंटिंग टेबल के लिए। और जैसे ही मैंने नीचे उतरने लगा, मुझे एक चमक दिखी सामने। डायमंड। आंखों में एक ही थॉट था, जब तक दूर आ गया हूँ तो यह डायमंड लेकर ही जाऊँगा। जैसे ही पिकैक्स उठाई, अंधेरा छा गया। गेम में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, स्केलेटन, ज़ॉम्बीज, फुटस्टेप्स सब मिलके एक कहानी कह रहे थे, अब तेरी असली परीक्षा शुरू हो गई है। और तब मुझे समझ आया, वो लावा क्यों था वहाँ। वो बस लाइट का सोर्स नहीं था, वो एक सील था जिसे मैंने तोड़ दिया। जैसे ही अंधेरा छाया, कुछ एक्टिवेट हुआ। केव स्पाइडर स्पॉनर। चारों तरफ, नीचे से, ऊपर से, साइड से छोटे छोटे लेकिन जानलेवा स्पाइडर्स निकलने लगी। मुझे पता था एक भी काटा तो 5-6 हर्ट गॉन। पॉइजन, डार्कनेस, हार्ट बीट सब कुछ एक साथ तेज हो गया। लेकिन मैं जिद्दी था, डायमंड चाहिए था मुझे, किसी भी कॉस्ट पे। टॉर्च खत्म हो चुकी थी, अंधेरा इतना कि अपना हाथ भी ना दिखे। लेकिन मैंने दिमाग चलाया, इन्वेंटरी चेक की, लॉक्स थे। आधे प्लैंक्स बनाए, आधे फर्नेस में डाले, चारकोल बनाया, टॉर्च जलाई। पर जब तक टॉर्च जलती, स्पाइडर ने मुझे घेर लिया था। एक ने अटैक किया, पॉइजन जड़ गया। मैं घबरा गया, स्क्रीन रेड हो गई थी, पिकैक्स गिर गया। मुझे लगा ये एंड है। लेकिन उस मोमेंट पे मैंने फटाक से एक वॉल बनाई, अपने आप को ब्लॉक किया और बस जिंदा था मुश्किल से। फर्नेस उठाया, रिसोर्सेज इन्वेंटरी में डाले। सोचा था सब कुछ संभल गया है, लेकिन भूल गया था मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और ये हार्डकोर है। टनल बनाते वक्त एक छोटी सी गलती हो गई, पीछे का रास्ता ब्लॉक करना भूल गया था। और फिर एक और स्पाइडर ने छुपा हमला किया। 1 सेकंड का साइलेंस और फिर ठक, पॉइजन ने फिर से गला पकड़ लिया। मुझे लगा अब तो पीछे से पूरी आर्मी आएगी, पर नहीं, सिर्फ एक ही थी। उसको काटा, मारा, दिल की धड़कनें रुक गई थी, पर मैंने खुद को संभाला। खाना खाया, हर्ट रिकवर किए और फिर आगे बढ़ने का फैसला लिया, इस बार कॉशियसली। लेकिन आगे जो मिला वो था जैकपॉट। स्पाइडर स्पॉनर सीधा सामने। मैं घूमा, देखा और बिना डरे तोड़ दिया।
मुझे लगा कहानी यहीं ख़त्म, पर माइनक्राफ्ट ने कहा ना ब्रो। माइन करते करते एक स्पॉनर मेरे सर के बिल्कुल ऊपर। मैं घबरा गया, तुरंत वॉल लगाई, पीछे से एक और स्पाइडर अटैक मार दिया और फिर रिस्पायर लिया, वॉल हटाई और कॉन्फिडेंटली स्पॉनर तोड़ दिया। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा कंट्रोल, पूरा सेटिस्फैक्शन। कहानी मेरी लिखी जा रही थी और मैं उसका हीरो था। जब लगा सब खत्म हो गया, तभी किस्मत ने फिर से एक बार मुस्कुराया। माइनिंग करते हुए एक डायमंड मेरे मुंह पर था, बिल्कुल सामने चमक रहा था, जैसे कह रहा हो ले भाई, इतना सहा है तो तू डिजर्व करता है। फटाक से तोड़ा, इन्वेंटरी में डाला, पर 1 सेकंड का साइलेंस। सिर्फ एक डायमंड, बस एक ही। इतना स्ट्रगल के बाद सिर्फ एक। दिल तो टूटा पर हिम्मत नहीं। सोचा ये भी काफ़ी है, मैं तो हार्डकोर प्लेयर हूँ। मैं वापस मुड़ गया, टॉर्च हटा रहा था, पर जाते जाते याद आया ऑब्सीडियन तो अभी पूरे ही नहीं हुए। अब तो बस एक और चाहिए। बेस लौटते वक्त एक लावा का सोर्स दिख रहा था रास्ते में। रिस्क था पर टाइम नहीं था। सीधा गया, वाटर डाला, टूट गया वो भी। उसी के साथ मैं घर लौटा, थका लेकिन जीता हुआ। एक डायमंड, एक पिकैक्स और एक कहानी। ऑब्सीडियंस जितनी हार्ड होती है, उससे ज़्यादा हार्ड होता है उन्हें कलेक्ट करना। और जब मैं घर आया, सबसे पहले मैंने बनाई एक चीज़, एन्चेंटिंग टेबल। उससे मैंने एक अच्छी जगह पर प्लेस किया, लेकिन जैसे ही रखा लगा नहीं, यह जगह उसके लायक नहीं है। ये तो बस शुरुआत थी। फ्यूचर में इसके लिए एक अलग रूम बनेगा, एक मैजिकल सेक्टम। अब बारी थी असली ग्राइंड की, बुक शेल्फ्स बनाने का। शुगर केन, लेदर, पेपर, हर चीज़ का एक एक पीस कलेक्ट करना पड़ा। घंटों तक फार्म करता रहा और आखिरकार सब बुक शेल्फ्स कंप्लीट हो गए। और जब सब कुछ तैयार था, मैंने देखा मेरे पास 31 लेवल्स थी। बस वही मोमेंट था जब डिसाइड किया अब बारी है विलेजर हॉल की। पर स्मार्ट डिसीजन लेना था। एक आयरन पिकैक्स पे छोटी एन्चेंटमेंट लगाई ताकि लेवल्स रीसेट हो जाए, और फिर डायमंड पिकैक्स पे एन्चेंट किया। सिर्फ अनब्रेकिंग 3 मिला और 30 लेवल्स मेरे चले गए। हाँ, थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैं चला गया माइनिंग पे और वहाँ से लेके आया वो चीज़ जो सबसे ज़रूरी थी, कोबलस्टोन, स्टैक्स और स्टैक्स। और उनसे मैंने बनाई बाउंड्री मेरे सपने के विलेजर के हॉल की। लेवल्स गए लेकिन सीख मिली, और हर ब्लॉक के पीछे एक कहानी थी। ये था माइनक्राफ्ट का असली मैजिक। ग्राइंड के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो किसी एन्चेंटमेंट से कम नहीं होती। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, ये था एक नया स्टेज। विलेजर हॉल कंप्लीट हो चुका था और डिज़ाइन एकदम ऐसा जैसे घर का ही हिस्सा हो। जो मैंने सोचा था उससे भी बेटर बना। विलेजर को पहले ही ब्रीड करके शिफ्ट कर दिया था ऑफ रिकॉर्ड। सब रेडी थे और उनमें से एक था एक लाइब्रेरियन जो मुझे दे रहा था मेंडिंग की बुक। थोड़े एमरल्ड्स भी ग्रांट किए थे पहले से, और उन्हीं एमरल्ड्स से ले ली एक मेंडिंग की बुक। सिर्फ एक बुक थी, लेकिन वो एक काफ़ी थी। पिकैक्स पर लगा दी मैंने एक नई जर्नी के पहला स्टेप। और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है, लेकिन मेरे दिमाग में चल रही होती है एक ही बात। अगले एपिसोड में एन्चेंटमेंट्स होंगे नेक्स्ट लेवल के, और शायद वक्त आ गया है नेदर के दरवाजे खोलने का। Peace out.